सब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं अपूर्वी क्रिएटर्स, जहां आपको मिलती है रियल वर्ल्ड की रियल टिप्स। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं इस वीडियो में टॉपिक पे बात करना है सिर्फ और सिर्फ फिटनेस के ऊपर, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था एक व्यूअर्स का कि भाई मैं ना फिटनेस कराने जाना चाहता हूँ। तो उस वीडियो के अंदर मुझे बताइए कि कैसे क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है फिटनेस कराते टाइम। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले ये मैं बात करूँगा 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल की। आप जो चीज़ें मैं बताऊंगा प्लीज़ आप उसको नोट डाउन कर लो या कहीं ना कहीं लिख लो या इस वीडियो को सेव कर लो, ताकि जब भी आप अपना फिटनेस कराने जाओ तो आपको ये चीज़ें पता हो। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करा लीजिएगा। जैसे कि आपका परमिट हो गया, इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस की कॉपी आप हमेशा रखिएगा, क्योंकि इंश्योरेंस की कॉपी वो मांगते हैं, ठीक है। तो जो एजेंट होता है आपका कराता है वो इंश्योरेंस की कॉपी जरूर लेता है, ठीक है। आपके पास परमिट होना ही चाहिए, 1 साल का परमिट और 5 साल का, अगर आपकी 5 साल से पहले की व्हीकल है तो उसका होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका पॉल्यूशन हो गया, ये चीज़ भी आपके पास मस्ट होनी चाहिए। आपका रोड टैक्स होना ही चाहिए, ये नहीं कि एक्सपायर हो गया तो वो काम नहीं करेगा, एजेंट फिर आपको दौड़ाएगा, फिर बोलेगा कि भाई आप कल आना परसों आना, जब आप रिन्यू करा लोगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब हम आते हैं गाड़ी के पास। गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको CNG की जो किट होती है उसका आपको टेस्ट होना चाहिए, लीकेज टेस्ट उसका आपको करवाना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए वो पेपर मांगेंगे। आपने टेस्ट तो करा लिया, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स आप रखिएगा। लीकेज टेस्ट हार्डली 300 रुपये का होता है, ठीक है। या आप यहाँ करवा सकते हैं बाहर, या फिर आप जहाँ करवाने जाओगे अपना टेस्ट गाड़ी का, वहाँ पर फिटनेस का वहाँ भी आपको मिल सकता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी CNG किट की बात। अब हम बात करते हैं मेडिकल किट। मेडिकल किट सबसे ज़रूरी है, वो चेक करेंगे। मेडिकल किट एक छोटा सा बना लीजिएगा, वाइट सा बॉक्स होगा, सब प्लस मार्क करके उसके अंदर एक तो बैंडेज रख लीजिएगा, सेवलॉन होगा या फिर डिटॉल होगा, ये रख लीजिएगा, या फिर प्रिकॉशन का एक बोलते हैं ना वो वाला चीज़ रख लीजिएगा। दूसरी चीज़, आपको डोलो मेडिकल का दवाई जो होता है वो रखना कंपलसरी है। एक सीजर रख लीजिएगा, ठीक है। हैंडी प्लस रख लीजिएगा और बैंडेज रख लीजिएगा। तो ये आपकी एक पूरी किट तैयार हो गई। ये आप कंपलसरी अपने डैशबोर्ड में रखिएगा। आप फायर एक्सटिंग्विशर किट रखना जरूरी है। हालांकि जब आप गाड़ी लेते हैं तब उसके साथ आता है, लेकिन 2 साल बाद हो सकता है। हालांकि उसकी एक्सपायरी 3 साल बाद होती है, बट फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, उस पर डेट लिखी रहती है। अगर नहीं तो आप उसको चेंज करा लीजिएगा, रिफ़िल करा लीजिएगा, या फिर आप जहाँ जाते हैं वहाँ पर आप इसको भी चेक करा के करवा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा क्या है कि आप पहले से ही करके रखिए, क्योंकि गाड़ी में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। कभी भी भगवान ना करे कोई दिक्कत आए तो सबसे मेन चीज़ यही होती है, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं गाड़ी के बाहर की साइड। ये तो गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें थी वो आपको होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, आपकी गाड़ी के जितनी भी लाइट्स है वो ओके होनी चाहिए। गाड़ी आपकी रियर लाइट जलनी चाहिए, बैक लाइट भी आपकी जलनी चाहिए। आपका ब्रेकिंग सिस्टम काम करना चाहिए। रियर जो ग्लास होता है, बैक ग्लास होता है, उसमें क्रैक नहीं होनी चाहिए, वो फिट एंड फाइन होना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोग भूल जाते हैं, जिसका जो एजेंट होता है फ़ायदा उठाता है, वो है स्पीड गवर्नर। अब स्पीड गवर्नर में क्या होता है ना कि जब हमारी जो गाड़ी होती है, जब हम शोरूम से निकालते हैं तो ऑलरेडी वो लगा हुआ आता है। अब जो 2016 या 18 के बाद का मॉडल था, उनमें सब में लगी हुई गाड़ियाँ आ रही हैं। तो उसमें क्या है ना कि आपको पता है कि आपके पास स्पीड गवर्नर है, बट आपको उसका पेपर चाहिए। तो वो पेपर कहाँ से मिलेगा? अगर आपने फॉर एग्जांपल मारुति की कोई गाड़ी ली है तो मारुति शोरूम में आप कॉल करिए, आप स्पीड गवर्नर की फ़ोटो भेजिए। मैं हालांकि पिन बॉक्स में स्पीड गवर्नर की फ़ोटो लगा दूंगा, किस तरीके का होता है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उनकी फ़ोटो भेजिए, वो आपको एक स्पीड गवर्नर का जो सर्टिफिकेट है वो दे देंगे। उसकी भी कोई नॉमिनल चार्ज 300 या 500 रुपये लेते हैं, वो आप पे कर दीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप पहले से रेडी रखिए, ताकि आगे फ्यूचर में क्या होगा ना, जब आप एजेंट के पास जाओगे वो डायरेक्टली आपकी गाड़ी का नंबर लगा देगा। दूसरी चीज़, आप अपने टायर जो होते हैं गाड़ी के वो बिल्कुल फिट रखिए। एटलीस्ट 60% टायर होने चाहिए। ये नहीं कि उसके अंदर पूरा ही टायर घिस गया है, और तो फिर वो क्या होगा कि फिटनेस में उसको पास नहीं करेंगे, भले आपने एजेंट को पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं। अब कुछ स्टेट में क्या होता है, खाली डायरेक्ट एजेंट को पैसे दो, वो आपका काम करा देता है, बट ये कोई राइट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है आपका एजेंट का पैसा। देखिए, एजेंट क्या करता है ना, हर स्टेट में हर RTO के पास कोई ना कोई एजेंट होता है। वो एजेंट क्या करते हैं ना, कभी 8,500 मांगते हैं, कभी 10,000 मांगते हैं, कोई 9,000 मांगता है। तो देखिए, जितने से ज़्यादा आप 2-3 जगह 2-3 एजेंट से बात करिए। कोई 8.5 बोल रहा होगा, कोई 8 बोल रहा होगा, तो आप बार्गेनिंग उस चीज़ में करिए। और जितना भी जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको इंटरनल कार के अंदर है वो चीज़ बताई, जो एक्सटर्नल है वो चीज़ बताई। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी गाड़ी के अंदर 3M कंपनी का एक येलो रंग का पट्टी आता है, वो जरूर लगवाइएगा। अगर आपकी वाइट रंग की गाड़ी है तो फ्रंट में आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, वाइट रंग का लगता है। अगर कोई और कलर की गाड़ी है, ग्रे है या ब्लैक है, तो आप वाइट रंग की पट्टी आपको बोनेट पे लगानी पड़ेगी। वो 1 मीटर की होती है, वो लगवानी पड़ेगी। 1 या 1.5 मीटर की होती है, वो आप एक बार पता कर लीजिएगा। जो लगाते हैं उसकी भी कॉस्ट 1 मीटर के लमसम 30-35 रुपीज़ आती है। तो ये ओवरऑल जो खर्चा आता है आपका, ठीक है, ये पड़ेगा आपको 9,500-9,000 के करीब। अगर आप ये सब चीज़ें पहले से करा के जाते हैं तो एजेंट आपसे
मेरे अकॉर्डिंगली 7 और 8 हज़ार के बीच में लेगा। और अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना तो एक चार्ज लेते ही है। और आप खुद से अगर चाहते हो कराना तो यार देखो वही बात है ना, हम कॉमर्शियल व्हीकल लेके चल रहे हैं, हम नहीं चाहते कि एक दिन भी वो खड़ी हो जाए, तो उसके लिए हमारे को एजेंट को पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, बार बार टेस्ट में फेल ही होता रहेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि एजेंट के थ्रू ही जाइए, बट ये है कि आप खुद से करा सकते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो चार्जेस हैं 2500 से लेकर 3000, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं है। आई थिंक वो 1500 रुपये का चार्ज है। अगर वन टाइम आप पास हो गए तो वन टाइम में 1500 ही लगेगा। एक बार अगर आप दोबारा आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो समझ लो 1500, तो ऐसे ही रिजेक्शन आपको आती रहेगी, तो वो महंगा पड़ जाएगा। तो इसीलिए आप एजेंट के पास जाओगे तो एजेंट ही कराएगा, क्योंकि भैया हमने भी एजेंट से कराई है, तो तुम लोग भी देख लीजिए, जैसे भी अगर आपके पास नियर बाय कोई अच्छा वो हो एजेंट और जेन्युइन फीस लेता हो तो आप उससे कराइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।